आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी के बाद 80% वीमेन के अंदर पाई जाती है, लेकिन 80% वीमेन को उसके बारे में पता ही नहीं है। यस, आज हम बात करने वाले हैं डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में। हम बात करने वाले हैं डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में। अगर आपको लगता है कि डिलीवरी के बाद आपका पेट बढ़ गया है या फिर बहुत ही लूज लगता है, आपका बॉडी इतना वेट गेन नहीं हुआ है लेकिन आपका पेट बढ़ा हुआ दिखता है, तो शायद वो सिर्फ पेट का फैट नहीं है, वो डायस्टेसिस रेक्टाई हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल हमें यही होता है कि व्हाट इज अ डायस्टेसिस रेक्टाई, राइट? तो डायस्टेसिस रेक्टाई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो पेट के मसल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनालिस, लाइक दिस, इसके बीच में जगह हो जाती है, वो सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारा बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे हमारा यूट्रस भी ग्रो करता है, तो उसकी वजह से हमारे जो पेट के मसल है उसके बीच में थोड़ा जगह हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी ऐसा नॉर्मली होता है कि वो अपने आप वापस आ सकते हैं, लेकिन कई कई बार वो वापस से जुड़ना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। तो अब हमें ये सवाल होता है कि आफ्टर डिलीवरी हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है वो नॉर्मल पेट है हमारा या फिर हमें डायस्टेसिस रेक्टाई है, राइट? डिलीवरी के बाद अगर एक दो फिंगर्स का गैप हो तो वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर वो 2 फिंगर्स से ज़्यादा है और आफ्टर 6 to 8 वीक्स भी वो गैप अभी भी है, या फिर अगर आप उठते हो या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो पेट है वो जैसा डोम जैसा दिख रहा है, तो वो डायस्टेसिस रेक्टाई हो सकता है। और डायस्टेसिस रेक्टाई में हमें सिर्फ हमारा टमी नहीं देखना होता है, क्योंकि बाकी कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, तो सबको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे किसी को बैक पेन होना, किसी का जो कोर होता है वो वीक होता है, किसी में पुशर तकलीफ हो सकती है, या फिर पेल्विक फ्लोर में कोई इशू आ सकता है यूरिन लीकेज जैसा, या फिर आपका टमी बल्ज दिखने को मिल सकता है जो एक्सरसाइज के बाद और भी ज़्यादा दिखने को मिल सकता है। अभी ज़्यादातर विमेंस ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ टमी तो बाहर है और क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज से हम ठीक कर लेंगे उस चीज़ को। अ, अगर नहीं भी किया वेट लॉस तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, नहीं, अगर आपने ये चीज़ नहीं की, सिर्फ वो बाहर दिखने के लिए नहीं है, उससे आपका जो बैक पेन है वो और भी क्रोनिक हो सकता है, आपको हर्निया हो सकता है, आपके बैक पेन के इश्यूज और भी बढ़ सकते हैं, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो और भी वीक हो जाएंगे, और यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब वो निकल भी सकता है बाहर। वो सब चीज़ें वो वर्स्ट कंडीशन में हो सकते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। सो हम मेन बात पे आते हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, राइट? तो इसका भी सॉल्यूशन है, डोंट वरी, आप इसको क्योर कर सकते हो। तो आपके जो कोर मसल्स है उसको करेक्टली एक्टिव करना है, उसका एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। फिर आपके जो एब्डोमेन के मसल है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको वापस से उसकी जगह पर तो लाना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको भी हमको ट्रेन करना पड़ेगा, और आपको इसके लिए चाहिए परफेक्ट और राइट गाइडेंस। सो व्हाट टू डूज एंड डोंट्स फॉर डायस्टेसिस रेक्टाई। तो आपको क्या करना है? आपको करेक्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखनी है। आपको कोई भी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी कोर को एंगेज करके एक्सरसाइज करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कोई फिजियोथेरापिस्ट या फिर पोस्ट नेटल एक्सपर्ट के साथ के उसके साथ गाइडेंस के साथ एक्सरसाइज करनी है। अब क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो घबराना नहीं है, इट इज़ टोटली क्योरेबल विथ करेक्ट गाइडेंस एंड एक्सरसाइज। दूसरी चीज़, आपको क्रंचीज और लेग रेजेस जैसे एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। तीसरी चीज़, आपको यूट्यूब पे से या फिर कहीं पे से भी कोई भी रैंडम वर्कआउट उठा के चालू नहीं कर लेना है वेट लॉस के लिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हैवी लिफ्टिंग विदाउट कोर सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, हर मॉम का जो गैप होता है वो डिफरेंट रहता है, इसीलिए सबके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। तो प्लीज़ आपका सबसे पहले असेसमेंट करवाओ, उसके बाद आपको कोई भी वर्कआउट करना है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि डायस्टेसिस रेक्टाई कितने टाइप के होते हैं,
और खुद से हम उसको घर पे कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें डायस्ट्रेसिस रेक्टाई है कि नहीं है, और कौन सा डायस्ट्रेसिस रेक्टाई है जो एक्सरसाइज की मदद से ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एपिसोड 3 का। डिलीवरी के बाद की रिकवरी स्लो हो सकती है, लेकिन अगर उसको सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ किया गया तो वो आपके साथ परमानेंट रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप एपिसोड 3 देख सको। और मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आफ्टर डिलीवरी, तो मैं उसको इस सीरीज के अंदर ऐड करने का पूरा ट्राई करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।